खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकार लगातार नई तरीके का इस्तेमाल कर रही है और वहीं महाकुंभ के दौरान संगम पर नावों को सुरक्षित संचालन के लिए नदी यातायात योजना बनाई गई है। इसके तहत जल यातायात के लिए रिवर लेन और ट्रैफिक चौराहे भी बनाए जाएंगे। बता दें, सेना की तरफ से सुरक्षा योजना को बढ़ाने के लिए एक जेटी स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। महाकुंभ में इस बार पुलिस भी जो है, जल पुलिस, जल ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं। जल पुलिस जिस तरह तैयारी की है, अभी तक आप रोड पे भी ट्रैफिक पुलिस देखते होंगे और रोड की जो यातायात व्यवस्था थी वो देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जल पुलिस की। जल पुलिस संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार जल ट्रैफिक भी पूरी तरह से यहाँ पुलिस मुस्तैद है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ जल ट्रैफिक एसीपी हैं, हम उनसे भी जानना चाह रहे हैं। सर, किस तरह से तैयारी है और कितने नाव चलेंगे और जो घाट कितने में ये तैयारी बनेगी? देखिए, हम लोग लगभग 50 घाट जो स्नान के लिए निकल रहे हैं और उसमें से 4-5 घाट हैं जो नावों के लिए निकल रहे हैं। यमुना क्षेत्र में हम लोग नावों का परिवहन अलाउ कर रहे हैं और टोटल घाट, अब मैंने आपको बताया कि 47 + 3 और चांसेस है, तो 50 अराउंड हम घाट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर स्नान होगा। इसी कोस्ट लाइन लगभग जो, अगर हमारा आंकड़ा सही है, करीब हमारे 12 किलोमीटर के घाट डेवलप हो रहे हैं। इनमें हमने 2 सिस्टम डेवलप किए हैं जो थोड़ा सा पहले भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर रहे थे, पर इस बार हम लोगों ने उनको बिल्कुल इंटेंसिफाई किया है और बहुत करीने से हम उस पर काम कर रहे हैं। वो है हमारी डीप वाटर बैरिकेडिंग। वो इसलिए है कि जो स्नानार्थी घाटों पर नहाएंगे, घाटों के आसपास वह एरिया जो कि स्नान के लिए सुरक्षित है, उसको मार्क करना और डीप वाटर से उसको हम अलग करने की कोशिश करना। उसके लिए विद बैरिकेडिंग हम नीचे जाल के साथ उसका सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि नीचे से उस एरिया से आगे कोई बढ़ ना सके या बह ना सके। दूसरा, वाटर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हमने डेवलप किया जो कि यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करेगा। हम उसके लिए रिवर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अराउंड 4 किलोमीटर की रिवर लाइन हमारे पास है। 2 किलोमीटर हम लगभग अभी प्रयोग में ला रहे हैं। नावों की संख्या के अनुरूप हम उसको कम या ज़्यादा करते रहेंगे और that will be unified direction, means from one side you have to enter into the संगम zone and from other side you have to get back। और उसके लिए, इस ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमने संगम नोज पे अपना एक कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल बार्ज हमने लगा दिया है जो कि मूविंग रहेगा और वो पानी में रह के स्थिति का नियंत्रण करेगा। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में जो फौरी तौर पे तुरंत जो सहायता होती है उसको रिस्पांस टाइम को मिनिमम करते हुए वो रिस्पॉन्ड करेगा। That is it। ट्रैफिक किस तरह काम करेगा? जिससे देखा जाए तो ऑन राइड रोड पे लोग जाते हैं, जाने का एक आने का होता है। बिल्कुल उसी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। हम देखेंगे अरैल क्षेत्र से और जो हमारा किला घाट का क्षेत्र, आप सरस्वती घाट का देख रहे हैं, दोनों ही क्षेत्र से जो नौकाओं का संचालन होगा, जो बोट्स का मूवमेंट होगा, वो दोनों घाटों से संगम की डायरेक्शन में, पूरब की दिशा में होगा। और इसके लिए दोनों ओर से 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जो बैरिकेडिंग की तरह आप देखते हैं चौराहों पर, लैंड पर। बिल्कुल उसी तरह हमने वाटर में इमिटेट किया है उसी प्रोसेस को और आशा करता हूं कि इससे किसी भी बोट कैप्साइज की घटना को हम नहीं होने देंगे और लोगों को सुरक्षित स्नान कराने में सफल होंगे। तो देखा जाए, जो महापर्व में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी जो गोताखोर हैं वो किस तरह काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पहली बात जो हमें अपने नाविकों का भी धन्यवाद देना होगा कि जो हमारे नाविक हैं वो स्वतः ही गोताखोर हैं। पहले तो हमें उन्हें भी काउंट करना होगा। उनके साथ उनका एक सहयोगी बैठता है नाव पर, वो स्वयं में वो भी गोताखोर है। तो 2 सपोर्ट तो हमें जो मौके पर बोट पे ही उपलब्ध हैं। बाकी हमारे पास जो अपने सरकारी रिसोर्सेस हैं उसमें हमारे पास प्रशिक्षित गोताखोर PACs के हैं। लगभग हमारे पास 10 कंपनीज हमें अवस्थापित हो चुकी हैं। उन 10 कंपनीज में आप अराउंड 1000 पर्सोनल्स हैं जो सभी ट्रेंड हैं, दक्ष हैं पानी के अंदर काम करने के लिए किसी भी परिस्थिति में। साथ में हमें SDRF, NDRF और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, आर्मी और नेवी का भी सहयोग प्राप्त होगा इस बार। तो हमें किसी भी प्रकार की चैलेंजेस के लिए हम तैयार हैं। ये थे हमारे साथ ACP जल ट्रैफिक। हम ये इनका जो कहना था कि जिस तरह से जो हमारे ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, हम उनको जो है प्रशिक्षित उनको ही लगाया जाएगा, लेकिन जो हमारे प्रशिक्षण नहीं है उनको फिलहाल देखा जाए, जो नाव पे इनका जो नाविक होंगे, वो नाविक स्वतः भी यहाँ जो है वो गोताखोर है। गोताखोर का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो भी पूरी तरह मुस्तैद है। जिस तरह महाकुंभ की जो प्रमुख स्नान पर्व होते हैं उसमें काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए जो है काफी इस बार बड़ी व्यवस्था की गई है। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।